मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढैंचू ढैंचू खोते कहीं के जलील लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों आज हमारे पास में आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए दो क्लिप हैं। दो मतलब टॉपिक हैं, मजेदार टॉपिक हैं। पहला सर, हमारे पास में एक क्लिप है गौरव भाई, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक पाकिस्तान का एक्सपर्ट ही बोल सकते हैं, एक्सपर्ट ही है, इकोनॉमी से रिलेटेड बातें करता है, सब्बर जैदी, है ना। हाँ। वो बोल रहा था सर कि मतलब दुबई को रिप्लेस करेगा इनका कराची, और मतलब भड़के मार रहा था लंबी लंबी। आज सर उसका एक क्लिप मिल गया मुझे। अच्छा। दिखाते हैं मतलब आज वो क्या क्या बात कर रहा है और पहले क्या बात कर रहा था, वो भी दिखाएंगे भाई लोगों को, है ना। दूसरा सर, हमारे पास में क्लिप है एक पाकिस्तानी का, ये जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, बाहर रह रहा है। उसकी भी फटी पड़ी है भाई साहब इस समय के, मतलब वही इनको लग रहा है कि भारत अटैक करेगा। अब मौका है भारत के पास में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का। फटी पड़ी है पाकिस्तानियों की, मतलब ऐसा मजेदार कोई क्लिप दिन है, ऐसा कोई दिन है, ऐसा कोई महीना है जब पाकिस्तानियों को नहीं लगता है कि भारत अटैक करेगा? नहीं लगता। अच्छा भी है सर, ये खौफ जरूरी भी है वैसे पाकिस्तानियों में। बाय द वे, मैं ये खौफ ही दिखाना चाहता था भाई लोगों को। ये खौफ दिखाऊंगा पाकिस्तानियों में कितना खौफ है। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। गौरव भाई एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्बर जल्दी का अभी का देखो, अभी ये क्या बोल रहा है पहले। चलो गौरव भाई। एक इंटीरियर मिनिस्टर जो कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुका है सबसे बड़े प्रोविंस का। देखिए उसको आप थोड़ा आगे चले ना, कि वो पहले चीफ मिनिस्टर केयर टेकर था पंजाब का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो ये कह रहा है कि ये दुकान नहीं चल रही। ठीक है, और पाकिस्तान में एक आदमी ये बात पिछले 5 साल से कह रहा है कि दुकान नहीं चल रही, वो शब्बर जैदी है। अच्छा। मैंने 16 दिसंबर 2021 को तकरीर की थी हमजा यूनिवर्सिटी में, और ये कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। और उसके ऊपर जियो ने मेरी तस्वीर जगाई थी कि देखिए ये शब्बर साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है वो। जो मैंने 16 दिसंबर 2021 को की थी, वो आज मोहसिन नकवी ने 6 साल बाद वो बात कर दी दोबारा। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि ये बात सामने आ जाए। हमने रीइंफोर्समेंट की है सऊदी अरब में, हमें उसका भी बिल करना है अभी। हाउ आओ, क्या मतलब? कैसे करेंगे? कैसे बिल करेंगे? बिल करते हैं कि आप कह रहे हैं यार ये जहाज 4 जहाज हैं, इसकी ये प्राइस इसकी कॉस्ट है हमारी, तो क्या मतलब इसमें कैसे की बात क्या है? मतलब इससे पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं। क्या 23,000 फौज है हमारी इस वक्त, 23,000 आर्मी बैठी है हमारी जीसीसी में, और हमने एक बेस को कंट्रोल किया हुआ है। तो क्या ये मुफ्त में अल्लाह नाम पे चल रहा है? ये अल्लाह नाम पे चल रहा है क्या? इसकी प्राइस है $150 बिलियन। आप लोगों को ये आप क्या मतलब आप मजाक चल रहा मैं है क्या? मजाक नहीं, मैं आप बोलते हैं, आप बोल देते नहीं तो आप क्या मजाक चल रहा है ये कि मतलब ये अल्लाह नाम पे चल रहा है? मतलब ये क्या? 150 हाँ, बिलियन डॉलर, 150 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, सॉरी जी बिलियन डॉलर। एक 1.1 to 2 बिलियन डॉलर का खर्चा हो रहा है अमेरिका इसराइल का वॉर में। हाँ, आप चलो मैं 150 छोड़ दो, 100 पे आ जाएंगे आप, मुझे पता है। 15 कह रहा हूं, तो 15 तो मांग लो। तुम तो 10-5 भी नहीं मांग रही ना। इट इज अ पोजीशन कि वी कैन चार्ज फॉर दैट। क्या नाउ द पोजीशन इज हियर कि हम चार्ज करें उसको। आज करना चाहिए, करेंगे। पाकिस्तान एक नया शहर बना रहा है जिसका नाम है जुल्फिकाराबाद, और आप लोग इंशाल्लाह ताला दुबई को भूल जाएंगे। मैं आपको अच्छी खबर ये दे रहा हूं कि कराची में इंशाल्लाह ताला आपको 6 महीने में नया दुबई नजर आना शुरू हो जाएगा। ये साले सबके सब जो है ना उल्टा लटक के साला यूटर्न मारते हैं, सबके सब उल्टा लटक के यूटर्न मारते हैं। शर्म भी नहीं आता इनको यार। कैसे कह रहा है कि मैंने 5 साल 6 साल पहले क्या था, अभी का याद नहीं है, 5 साल पहले का याद है, अभी क्या कहा था 6 महीने पहले वो याद नहीं है। 6 महीने पहले नहीं, 6 महीने सर, 4 महीने पहले बोला था सर।
एग्जैक्ट 4 टाइम बता रहा महीना हूँ, 3-4 महीने पहले पहले इसने की तो बोला था। बात है, ये जब से वॉर शुरू हुआ उस समय की तो बात है। हाँ 4 महीने पहले बोला था बता सर यार, इसने। साफ साफ यार दुबई को कराची बना रहा था यार, वो गटर वाला जगह को कराची को दुबई बनाने में लगा हुआ था। हाँ 6 और महीने में, ये 6 मतलब यार महीने में। अब कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि बर्बाद हो गया पाकिस्तान। एक ने बोला आगे सर कि 6 महीने में पाकिस्तान IMF का कर्जा भी वापस लौटा देगा, हाँ, उल्टा हमसे कर्जा मांगे 6 महीने में। कर्जा लेंगे हमसे। हाँ, ये भाई साहब 6 महीने में पाकिस्तान जो कराची है उसको दुबई बनाने वाला था, और आज क्या बोल रहा है मतलब कि मैंने तो क्यों पहले तुम्हें ही शर्म बोला वरम था। नहीं आती यार? तुम लोग यार मुंह पे उल्टा टर्न मार देते हो यार, सबके सब यू टर्न मारते हो यार, कोई भी ऐसा कोई बंदा ही नहीं है पाकिस्तान में। आज आसिम मुनीर की तारीफें हो रही हैं, कल आसिम मुनीर जाएगा, आसिम मुनीर को गालियां देना शुरू कर देंगे ये लोग। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब बर्बाद कर गया, बर्बाद कर गया। ये यहाँ पे तो ये भी बोलता है कि आसिम मुनीर भी सैयद, मैं भी सैयद। इससे ये मतलब होता है कि पाकिस्तान में सैयद ही सही बोलते हैं और सब झूठ बोलते हैं। हाँ, ये इसीलिए बोलता झूठ बोल रहा है अभी, इसीलिए झूठ बोल रहा है मुंह पे। सबके सब झूठे हैं पाकिस्तान के अंदर, सच्चाई तो यही है। हाँ, चलो चलो। अब दिखाते हैं फटी पड़ी है इनकी पाकिस्तानी। सवाल ये था कि क्या ट्रंप पाकिस्तान के जरिए यानी बलूचिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचने के अपने मजमूम इरादों को अमली जामा पहना सकेगा, और उसके वो चहेते जिनके साथ हमारी इस्टेब्लिशमेंट अटी पड़ी है वो इन मकासद को अमली जामा पहना सकेंगे। मैंने कई दफा इशारे कनाए में आपको बता रखा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि पिछले चंद कॉलम्स में तो क्लियरली कह दिया था कि ये सुबह क़यामत तक मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ ये लोग कर गुजरे। अब इनके रंग में भंग कौन डालेगा? जरा गौर करें कि 10 साल की तपस्या किसी शख्स ने कर रखी हो, उसकी जिंदगी का मकसद यानी मकसद हयात, नस्बुल ऐन, मंशाए पैदाइश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाना हो, पाकिस्तान से पुराना, सदियों पुराना बदला लेना हो, पाकिस्तान को राह रास्त पे लाना हो, पाकिस्तान से इलाके उचकना हो, पाकिस्तान की तजलील करना हो। इसके लिए उसने अरबों नहीं कई 100 अरब रुपए झोंक रखे हों, हमारे इलाके में खुफिया नेटवर्क फैला रखा हो, स्लीपर सेल्स तैयार कर रखे हों, असला के ढेर लगा रखे हों, तो वो बड़ी आसानी से फोरगो कर देगा कि खुद नहाता धोता रह जाए और मौज कर जाए कोई और। इसलिए इन सब के रंग में जबरदस्त भंग नरेंद्र मोदी डालेगा। अब एक फौरी सवाल ये पैदा होता है कि जी मोदी कैसे कर लेगा? हम बगैर सोचे समझे भी तो सवाल दाग देते हैं, जी मोदी कैसे कर लेगा? मोदी जब देखेगा कि ट्रंप की तरफ से एक बड़ा प्लान्ड सिलसिला शुरू होने को है, तो अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बैक बर्नर पे चला जाऊंगा, फिर तो अमेरिकी फौज खित्ते में आ जाएगी, नेटो खित्ते में आ जाएगी, तो मेरा वो पुराना ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा। उसके लिए वो यूं करेगा, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो वट पे पड़ा है उसके लिए कोई मसला ही कोई नहीं, बड़ी आसानी से वो कर सकता है। और आप जानते हैं कि वो बार बार ये धमकी देता है कि मेरे यहां एक पत्ता भी हिला और अगर एविडेंस हुआ तो एविडेंस प्रूव करना उसके लिए कोई मसला है, तो वो एक नहीं 100 प्रूफ पैदा कर देगा, इसलिए कि उसकी तैयारी है, वो भी तैयारियों में है, अजीत दवल भी तैयारियों में। अजीत दवल भी जिस आइटम का नाम है ना, उसकी मंशा पैदाइश भी यही है जिसका ऊपर मैंने जिक्र किया। चुनांचे वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाएंगे और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। अब अगर इधर देखें तो यार लोगों की दो बहुत बड़ी गलतफहमी है। पता है यहाँ पे ना ये लोग, अब देखो अभी से इन लोगों ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूँ काफी ये बात जो है ना काफी पाकिस्तानी कर रहे हैं कि भारत को फॉल्स फ्लैग कर। इसका अर्थ पता है क्या है? इसका मतलब डीसी ये है कि इनको कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी फंसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से लाते पड़ रही हैं, बलूचिस्तान में पेले जा रहे हैं, पीओजे में पेले जा रहे हैं, केपीके में पेले जा रहे हैं, अंदर में अब बात कर रहे हैं कि 13-14 टुकड़े करेंगे, मतलब प्रोविंसेस बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। उसको लेके जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चढ़ाई कर रखा है इन लोगों ने इनके ऊपर में, तो सब तरफ से फंसे हुए हैं। इसको लगाना है सर पाकिस्तान के अंदर में प्रेसिडेंट रूल, मतलब माहौल इतना खराब कर दो पाकिस्तान के अंदर कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़े, मुनीर बैठ जाए वहां प्रेसिडेंट बन के।
ठीक है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है भाई साहब, कुछ ना कुछ भारत के साथ ये पंगे ले लें। तो इनको ये फील हो रहा है कि मुनीर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा भारत के साथ, एक कैलकुलेटेड टाइप का ये कोशिश करेगा पिछले बार जैसा कि 3-4 दिन भारत हमें पेले ना हो, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे विक्ट्री घोषित करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, हाँ ये मिसकैलकुलेशन हो सकता है मुनीर का, लेकिन मुझे लग रहा है डीसी की वाकई में ये जो हालात पाकिस्तान का है ना, ये कुछ कर सकते हैं। भले ये तो चोट्टे लोग हैं, ये तो खैर कहेंगे कि भारत फॉल्स फ्लैग करेगा। हाँ नहीं कर तो सकते हैं, और कर भी रहा है ना सर। 2 हमारे नागरिकों को मारा है ना सर कश्मीर के पिछले अंदर। 10-15 दिन में तो 3 की जान चली गई ना सर, 3 की जान तो चली गई। 2 को तो टारगेट करा गया, 2 हिंदुओं को टारगेट करा गया, और एक वहां के जो आई थिंक कांस्टेबल थे जिनकी जान चली गई। कांस्टेबल, हाँ शायद कांस्टेबल ही थे। हाँ, कर 3 तो रहा है ये, नागरिकों थोड़ा की जान गई है अभी। हम्म। कर ही रहा है सर। रफा हो जाएंगे। नंबर 1, ट्रंप इंटरवीन करके मामला रफा दफा कर देगा। ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है और जो हालिया वाकयात ने उसका हुलिया बिगाड़ कर आपके सामने रख दिया है, वो बड़ी देर से अपनी वो पोजीशन खो चुका है। चुनांचे इंडिया को, और वो भी आज के इंडिया को, ट्रंप का कोई लंबा चौड़ा लिहाज नहीं है। ये तो है पहली गलतफहमी जो हमारे दोस्तों को रफा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं की, आज भी नहीं की और आखिरी वक्त तक नहीं कर पाएंगे। और दूसरा फैक्टर जो इन्हें पेश नजर रखना चाहिए था, नहीं रखा, कि ये जंग मुख्तसरुल मयाद नहीं होगी, ये तवीलुल मयाद होगी। ये 3 दिन 3.5 दिन पर मुहित नहीं होगी, कम से कम 2.5 से 3 हफ्ते जारी रहेगी। देखना ये पड़ेगा कि आपके हालात ऐसे हैं कि आप एक लंबी जंग लड़ सकें, एक बात। दूसरा, अंकल का साया शफकत आपके सर पे मौजूद है। अगर तो मौजूद है, अंकल तगड़ा है और नजर आता है, तो फिर तो बात मानने की है। ना अंकल मौजूद है, ना वो तगड़ा है और ना नजर आता है। आपको नजर आता होगा, आपको और बहुत कुछ भी नजर आता है। जरा गौर कीजिए कि पाकिस्तान की इस वक्त मौरूजी सूरत हाल है क्या? क्या हमारे दुश्मन इससे गाफिल हैं? हम जब तस्करा करते हैं तो आप गद्दारी का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप तो सिडिशियस बात कर रहे हैं। पागलो, तुम्हें अकल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंखें खोलो, देखो सूरत हाल कहां पहुंच चुकी है। लेकिन हो सकता है हम गलत हों, मैं गलत हूं, और मेरी दुआ है खुदा करे मैं सरीहन गलत हूं। इसका फैसला वक्त करेगा कि गलत मैं हूं या आप हैं। फिर मईशत पे गौर कीजिए जरा, क्या अहवाल है मईशत के। कभी ये ज़ुबूं हाली हमने देखी थी कि हम मांग मांग कर बर्बाद हो चुके हैं, इज्जत नफ्स हमारी बुरी तरह मजरू हो चुकी है। हम खैरात मांगने जाते हैं, लोग दूर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। जो देने पर आमादा होता है वो भी कर्जा दे रहा है, इमदाद नहीं दे रहा, इनाम नहीं दे रहा, और उसके एवज ले क्या रहा है? हमारा सारा कुछ, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी वैनिटी और हमारी सॉवरेंटी, वो सब कुछ मांगता है। क्योंकि मुफ्त लंच नहीं होता, फ्री लंच नहीं होता। ये पिछले कई 100 साल से इसका रिवाज खत्म हो गया। हमारे दोस्तों को समझ चुके 500-600 साल बाद आती है चीजों की, इसलिए उन्हें फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं, बड़ी जल्दी हो जाएगा। देखिए, इसी का शाखसाना बर्बाद मईशत का एक नेट रिजल्ट आपके सामने यह है कि हमारे पास उस तरह के वो अंबार असलहा के नहीं है जो भारत इकट्ठे कर चुका। भारत की जरा हैसियत देखें फाइनेंशियल, मैं प्योर फाइनेंस की बात कर रहा हूं, और अपनी देखिए क्या है। आलम यह है कि हमारा जो सबसे सक्का तरीन दोस्त है वो हर मामले में पसोपेश से काम ले रहा है। नंबर 1, उसे हमने काफी जगहों पे जिच किया है, तंग किया है, उसको ख्वार किया है। मैं चाइना की बात कर रहा हूं, आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी। सी पैक का जो हशर यहां पे हुआ है, जिसने भी किया है, लेकिन चाइना और सी पैक एक सवालिया निशान के तौर पे मौजूद है। आखिर क्या वजह? मैं रोजाना तस्करा करता हूं कि J10C के पार्ट्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, क्या क्या अमर माने हैं, क्या क्या चीजें जो हायल हो रही हैं आपके साथ तय करके J35 उससे वो रूगर्दानी कर गए। क्या वजह है? आपके हालात और मामलात अलहदा, सियासी नाअहलियां अलहदा, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, आपको लोग उधार दे दे के तंग आ गए। जैसे मोहल्ले का दुकानदार पंसारी, एक करियाने वाला,
रोने लग जाता है दूर से, वो बीबी जान चढ़, खुदा का वास्ता है, मेरे भी बच्चे हैं। एग्जैक्टली वही कुछ आपके साथ। टर्की से आप जरा लेकर दिखाएं उधार। टर्की बड़े शानदार ड्रोन्स बनाता है, आपको उसने क्या दिया है? उधार कुछ दिया आपको? क्योंकि आप उधार ही ले सकते हैं, आपके पास तो वो कुछ है ही नहीं खर्च करने के लिए। टर्की के पास एंटी सबमरीन शिप्स हैं, आपको क्या दिया उसने? यहां पर तो आप अगर उसे कैश भी दें तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसे इंडिया का डर ही बहुत है। ये है आपकी उमूमी सूरत हाल, आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। क्या क्या बातें कर रहा है यार। J10C का पार्ट नहीं दे रहा चीन इनको, और J35 तो चलो खैर वो तो नहीं दे रहा, लेकिन सुने थे यार 50% डिस्काउंट पे दे रहा था पाकिस्तान को यार। वो कह रहे थे कि 14 अगस्त को आसमान में उड़ रहा होगा शाहीन। मुझे तो लग रहा है सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उसने पार्ट्स देना बंद कर दिया। सालों तुमने करा दिया जलील। हाँ नहीं, अगर मुझे तो पाकिस्तान यही जैसे कि लगा। पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे कि पता नहीं कितना राफेल गिरा दिए हमने J10C से और पता नहीं किससे, तो भाई फिर तो चाइना को और प्रमोट करना चाहिए था कि बेटा तू ले, अगली बार तू पूरा ही भारत का एयरफोर्स ही खत्म कर देना। हाँ बताओ, नए जहाज देने में चीन, जबकि इनका शहद से मीठा दोस्त वो नहीं दे रहा इनको। सर दुनिया पागल नहीं है। ये जो दुनिया बैठी है जहाज लेने के लिए, अपने डिफेंस के लिए लेने के लिए, वो पागल नहीं है सर। एक बात बताओ, अगर दुनिया देख रही है ना सर, इंडिया के अगर जो राफेल गिरे हुए थे तो फोटो आता कहीं से, कोई वीडियो आता, क्योंकि भारत में आजादी है सभी को। और वैसा इंटरनेट बाकायदा चल रहा था इंडिया में, बंद नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई बंदा अपलोड कर देता अगर ऐसा कुछ वीडियो फोटोज होता तो। पाकिस्तान से बहुत सारे आए सर कि देखो देखो इंडियन पायलट आ रहा है, इसको पकड़ लिया है, देखो यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, वो इंडिया का पायलट था, इसको पकड़ लिया। अब वो कौन था भाई? वो तो दुनिया जानती है ना किसको पकड़ा होगा इन लोगों ने, अपना ही पायलट पकड़ा। सोचो ना, जब यही चीन, जब खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चीन हमें लाइव बता रहा था कि भारत से कौन सा जहाज उड़ रहा है, हमने कैमरा हैक कर लिया था, हम उनकी बातें सुन रहे थे, तुमने सब हैक कर लिया था, लेकिन तुम जहाज कहाँ गिरा वो तुम नहीं दिखा पाए एक भी ना। अरे वो सब वो नहीं दिखा पाया। पोल तो खुली गई है खैर, लेकिन डीसी यार देखो, मजाक अपनी जगह है डीसी, लेकिन एक मामला है सर, ये चाइना को सर मेरे हिसाब से पार्ट दे देना चाहिए था, क्योंकि चाइना अगर J10C का पार्ट नहीं दे रहा है सर, मतलब समझ जाओ कि उस पार्ट में जिन्ना का रूस सर वो उसका जगह लेगा उसका जगह लेगा। अब ये बड़ा खतरनाक चीज है डीसी, ये खतरनाक हो जाएगा सर हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो खतरनाक हो जाएगा। अगर इन लोगों ने सर जिन्ना के रूह को जगा दिया और J10C में फिट कर दिया, फिर सर हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये जिन्ना का रूह सोया हुआ है, इसका मतलब तभी ये पाकिस्तान का जो कराची दुबई भी नहीं बना है। तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है सर, कराची दुबई नहीं बन पाया। ये जगा रहे उसको, लेकिन पता नहीं कौन सा भांग पी के सोया, जग नहीं रहा, कौन सा पाकिस्तानियों की हालत क्या है गौरव भाई, यू टर्न मारना पड़ता है इनको बेचारों को, है ना। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था, ये जिन्ना के भरोसे ही थे, इनको लगा था कि जिन्ना अफीम चाट के सोया है, 2-4 महीने के बाद उड़ जाएगा तो दुबई जो है कराची, मतलब कराची जो है वो दुबई बन जाएगा। अब वो जिन्ना जो है उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लग रहा है सर इस बार वो जिन्ना ने ये आसिम मुनीर का अंडरवियर सूंघ लिया होगा सर। वो ज्यादा गहरे उसमें चला गया सदमे में। वो भी बोला होगा साला कैसा जिन्नाडू पैदा कर दिया मैंने, साला बहुत खतरनाक है इसके उसमें। बड़े बेशरम लोग हैं यार पाकिस्तानी, सच में बड़े बेशरम है। ओके चलो, बाकी भाई लोग आपका क्या मानना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।